एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टिस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन की थॉट्स में क्या था, किस तरह की बातें थी, किस तरह की थिंकिंग थी, किस तरह की इंटेंशंस थी, किस तरह की फीलिंग्स थी। और ये आपके पर्सन से रिलेटेड है, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपके माइंड में आपका पार्टनर ज़रूर होना चाहिए। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। इसकी बिगिनिंग चैनल मैसेजेस से करेंगे, चैनल कन्फेशन से करेंगे। उसके बाद उन तमाम चीज़ों को प्रोग्रेशन में लेकर आएंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे थे और क्यों सोच रहे थे। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। आपने इसकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आपको कोई क्वेरी हो, कोई डिटेल्स इंक्वायर करनी हो, आपको किसी कंक्लूजन पे पहुंचना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के देखते हैं कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। आई एम सीइंग समवन बट आई एम नॉट रेडी फॉर यू टू नो अबाउट देम येट। ओके, ऑलराइट। इसका मतलब आप ही को लेकर कोई बात सोच रहे थे। I need to free myself from fear and doubts. I'm caged bird. I'm a caged bird. All right. शक हो रहा है इनको आप पर। I have lost all my control of my life. I keep messing up. अच्छा, there are feelings of anger inside me that I need to release before I explode. गुस्सा है इनको आप पर। आप दोनों पर कोई बीच में ऐसा मामला हुआ है जिसको लेकर एक पहली बात ये आप पर शक कर रहे हैं, इनको आप पर डाउट हो रहा है। बिल्कुल क्लियर है कि इनको आप पर किसी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और ये उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। ठीक है, पहले भी इनकी लाइफ में मसले होंगे, लेकिन अब रिसेंटली जो ये कल रात में सोच रहे थे, इनको लग रहा है कि ये अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं हो पा रही। जिस काम में हाथ डाल रहे हैं वो मामला ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से और ज़्यादा सोचें जो हैं वो, और ज़्यादा थॉट्स जो हैं वो माइंड में आती होंगी। और कल रात इनका यही हो रहा था कि मुझसे चीज़ें क्यों बिगड़ रही हैं, मुझसे हर काम क्यों बिगड़ा चला जा रहा है। दूसरा ये कि ये अपने आप को आपकी तरफ से ये स्टेज जो होती है, ये डिप्रेशन की फर्स्ट स्टेज होती है, जब इंसान अपने ऊपर उसको डर लगने लगता है, वो अपने ऊपर कुछ ना कुछ शक करने लगता है। क्या मुझसे कुछ हो गया है, क्या मैं अब ऐसा नहीं हूँ, क्या अब मैं वैसा नहीं हूँ, क्या अब मुझे लोग इस वजह से इस तरह से मेरे साथ कर रहे हैं, क्या ये हो रहा है, क्या ये भी मेरे साथ इस तरह से कर रही है या कर रहा है। तो इनको ये चाहते हैं कि ये रिलीज़ हो जाए, ये अपने आप को उन चीज़ों से जल्दी से छुटकारा। जो इंसान डिप्रेशन में आना शुरू हो जाता है वो सबसे पहले ना सॉल्यूशंस की बातें करने लगता है, मुझे ठीक कर दो और मैं ये नहीं चाहता मेरे साथ हो। लेकिन इनिशियल स्टेज पर वो उन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर करके और उन चीज़ों के बारे में बोल बोल कर इन्जॉय कर रहा होता है, बिकॉज वो चाह रहा होता है कि सारी दुनिया उससे उसी मामले पर बात करे। अभी आपके पर्सन डिप्रेशन की इनिशियल स्टेज पर हैं, या तो कोई बहुत बड़ा हैंड हो गया इनके साथ और उस पर आपके साथ इनका जो भी मामला है उस पर इनको काफ़ी गुस्सा है। ठीक है, ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक बग़ैर कटे हुए परों का परिंदा जैसे होता है ना, कि उसके पास सारे वसाइल हैं, वो चाहे तो छोड़ के भी चला जाए लेकिन फिर भी अपने आप को पिंजरे में बंद महसूस करते हैं। आपके साथ अपने आप को जुड़ा हुआ और फंसा हुआ, बंधा हुआ महसूस करते हैं। इनको डाउट वाली बात जो मैं कह रही हूँ, इनको शक हो रहा है आपके ऊपर कि ये किसी और को देख रहे हैं। अपने और आपके रिश्ते के बीच में आप दोनों के दरमियान क्या हो रहा है, क्या हुआ, क्या चीज़ चल रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको लग रहा है कि रवैया बदला हुआ है और इसकी वजह कोई और है।
बट आई एम नॉट रेडी फॉर यू टू नो अबाउट देम येट। मैं उसके बारे में तुम्हें अभी बताना नहीं चाहता, मैं खुद ही तैयार ही नहीं हूँ। मे बी आपके ऊपर वर्किंग कर रहे हो, आपके चेंज बिहेवियर के बारे में सोच रहे हो कि इसका बदलाव रवैया क्यों है, इसने अपने आप को चेंज क्यों कर लिया है। और मैं देख सकता हूँ कि कोई ना कोई है, मुझे लग रहा है, लेकिन शायद मैं खुद ही अभी तैयार नहीं हूँ कि मैं अभी जो है ना वो इसको बताऊँ। ये चीज़ तो बहुत क्लियर लिखी हुई है। देन मैंने जिस तरह से आपको मामलात का कहा कि जैसे बहुत ज़्यादा हैंड हुआ है, और बिजनेस हो, घर हो, फैमिली हो, बच्चे हों, जो जैसे भी आपके पार्टनर हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे एक चीज़ को छेड़ते हैं दूसरी ख़राब हो जाती है, पहली फिक्स करते हैं दूसरी तैयार खड़ी हुई होती है, दूसरी को फिक्स कर रहे होते हैं पहली में फिर कोई मसला निकल आता है। तो वैसे भी देखा जाए तो इट्स अ वेरी रेगुलर रूटीन ऑफ लाइफ। लेकिन जब इंसान झुंझलाया हुआ होता है, परेशान होता है, तो ये बहुत बड़े पहाड़ लग रहे होते हैं, और यही हो रहा है। देर आर फीलिंग्स ऑफ एंगर, बिल्कुल क्लियर है इनसाइड मी दैट आई नीड टू रिलीज। ये अगर बात कर लें ना आपसे, अगर उस टॉपिक पे बात कर लें, आप इनसे उस टॉपिक पे बात कर लें, तो हो सकता है इनका गुस्सा जो है ना वो रिलीज़ हो जाए। अगर नहीं रिलीज़ हुआ ना तो ये बम की तरह फटेंगे, जो कि लिखा हुआ है कि मुझे हर हालत मेरे अंदर बहुत गुस्सा पक रहा है, और कल रात इनको यही लग रहा होगा कि मेरी तो इज़्ज़त की मलिया मेट हो गई, मतलब मैं ये कैसे बेयर करूँ, मैं ये कैसे बर्दाश्त करूँ कि ये चीज़ हो गई। और इनको इस सिचुएशन में आकर लग रहा है कि अगर मैंने ये कहीं ना कहीं गुस्सा नहीं निकाला ना तो ये बम की तरह फटेगा। कि कल रात आपके पर्सन की थॉट्स जो थी वो बिल्कुल इस तरह की थी, ठीक है। और देखते हैं कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। फैमिली, होम एंड कमिटमेंट। अक्सर और बेशतर शक और शुबात स्पाउस की तरफ से ही आना शुरू होते हैं। रिश्ते के बारे में तो ये ज़रूरी सोच रहे थे क्योंकि कमिटमेंट लिखी हुई है। कंफर्ट जोन, आपके ऊपर ये बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, आपने इनको बहुत डिपेंडेंट बना दिया है। टॉक्सिसिटी पैटर्न, बॉन्ड, आज़ाद होना चाह रहे हैं, वहाँ वो लिख भी रहे हैं कि वो किसी एक नेगेटिव एनर्जी से निकलना चाहते हैं। ट्रस्ट डिवाइन टाइम, हो सकता है कोशिश कर रहे हो कि नहीं वक्त पे खुद सब कुछ ठीक हो जाएगा, रात तक जागते हैं ये, इसीलिए रात भर सोच रहे थे। अपॉलॉजी, फॉरगिवनेस, खुद भी शर्मिंदा हैं या फिर ये अपॉलॉजी आपसे मांग रहे हैं, चाहते हैं कि आप माफ़ी मांगें। चलें, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है इन कार्ड्स को देखकर कि ये भागना चाहते हैं। ये अभी फॉर द टाइम बीइंग किसी भी मसले को, चाहे वो घर से जुड़ा हो, आपसे जुड़ा हो, काम से जुड़ा हुआ हो, रिश्तों से जुड़ा हुआ हो, ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, इनको लग रहा है कि हर इंसान या तो मुझ पर डिपेंड कर रहा है, मैं हर किसी की ज़िंदगी में उसका फिक्सेशन करने के लिए हूँ, मेरी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है, और ये अकेले नहीं होता, सब चीज़ें साथ मिलकर होती हैं, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। और मेरे इन सारी बातों की वजह से मैं बहुत सारे टॉक्सिक लोगों में, नेगेटिव लोगों में उठना बैठना मेरा हो गया है। मेरा माइंडसेट उन लोगों की तरह चलने लगा है जैसे जिनको मैं एक वक्त में डिनाई किया करता था। और ऑल्दो ये अपने अंदर पॉजिटिविटी मेंटेन करना चाह रहे हैं, कल रात भी इस बात पे सोच रहे थे कि अभी वक्त बुरा है, एक टाइम आएगा जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट वो वक्त कब आएगा। अगर इसने मेरे साथ कोई बदतमीज़ी की, अगर इसने मेरे साथ कुछ नाहक किया है तो ये मुझसे माफ़ी मांगे, इसको मुझसे अपोलोजाइज़ करना चाहिए, मैं बाद में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। ये इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें ना, इनका थिंक टैंक जिसको कहना चाहिए ना, वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, बड़ा एक्टिव हुआ हुआ इनका थिंक टैंक। और उसकी वजह से इनको लग रहा है कि जैसे तमाम चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़रूरी हैं, और रिश्ता ऐसे ही होना चाहिए, रिश्ते में खटपट हो जाए तो इंसान को झुकना चाहिए, इंसान को माफ़ी मांगनी चाहिए, उसने मुझसे माफ़ी क्यों नहीं मांगी, क्योंकि एंगर, फीलिंग्स ऑफ एंगर के नीचे ये फॉरगिवनेस है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये अगर आपको लिटरली कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे, ऊपर से डाउट हो रहा है।
डाउट हो रहा है तो अपने आप को क्लिंगी भी महसूस कर रहे हैं कि यार मैं तो वैसे ही ऑलरेडी इसके ऊपर इतना डिपेंडेंट हूँ, मुझे तो अब अंदाज़ा हो रहा है कि मैं इसके ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ, मुझे मैं तो इसके बगैर रह नहीं पा रहा, इससे तो मेरा कंफर्ट जोन बना दिया था, मैं इसके अलावा निकल ही नहीं सकता, मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं था, मैंने तो कभी ये ख्याल ही नहीं किया कि मुझे कोई और ऑप्शन भी देखना चाहिए। और अब ये इस तरह का मामला है कि मुझे खुद चिढ़ होने लगी, मेरे खुद सफोकेशन हो रही है, मुझे ये पैटर्न तोड़ना पड़ेगा, मुझे अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, और ये कैसे होगा, ये कब होगा, ये तमाम चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में कल रात काफ़ी सारी, जिसे कहना चाहिए, आ रही थी। ठीक है, अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। ओप्स, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, चलें ले लेते हैं। सबसे पहले आया था 7 ऑफ सॉर्ड्स, हाइड कर रहे हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन देख लें, 20 जजमेंट, डिवाइन टाइम के नीचे ही डिवाइन टाइम आ गया, वेरी गुड, काफ़ी सिंक्रोनिसिटी नज़र आ रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स इस कार्ड को बिल्कुल क्लैरिफाई कर रहा है, बल्कि इसी के साथ सिंक में आया है। ठीक है, एंड दी हाई प्रीस्टेस, देखिए इनको सबसे बड़ा जो गुस्सा आ रहा है आप पर आ रहा है, बिल्कुल गलत नहीं आ रहा, और उस गुस्से के आने की वजह यह है कि आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और कल ये इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा, कल रात को भी मैं रिस्ट्रिक्टेड ही करूँगी, मैं ये कहूँगी कि ये काफ़ी दिनों से इस मामले को सोच रहे हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सही। अब दूसरा, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, ये सब जो भी काम कर रहे हैं, दे डोंट वांट किसी को उसके मुतालिक पता चले, आई एम नॉट रेडी फॉर यू टू नो, बिल्कुल ये वर्किंग कर रहे हैं कोई। ठीक है, इनकी ये आपकी ओरिजिनलिटी को ना चेक करना चाहते हैं, ये मैं आपको बता दूँ, और आपके प्रोफाइल को चेक कर रहे होंगे, आपके लिए एविडेंसेस जमा कर रहे होंगे, मिलेगा हासिल उसूल कुछ नहीं, लेकिन आपके लिए ये वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, अहमकाना बात है ये, और कोई नई स्किल सीख रहे हैं, उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे, तो इनको थोड़ा सा एक फ़ील हो रहा है कि जैसे इंसान किसी भी एज में किसी भी वक्त में कुछ भी सीख सकता है, तो अब मैं इस चीज़ को क्यों नहीं कर पा रहा। मे बी इनको कोई काम के मामले में ना, जैसे लोगों के असिस्टेंट होते हैं, सेक्रेटरीज़ होते हैं, ऑफिस वर्कर्स होते हैं, घर में एक हाउस होल्ड सपोर्ट होती है, ये काफ़ी डिपेंडेंट हो गए थे उनके ऊपर, अब इनको वो काम खुद करना पड़ रहा है, तो दे आर स्ट्रगलिंग, और उसमें भी इंसान को डिप्रेशन होने लगता है कि यार मैं तो बहुत पीछे हूँ, मैं तो अभी बहुत पीछे हूँ, अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, जिसकी वजह से जो मैंने कहा था ना कि एग्जॉस्ट हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, 5 ऑफ कप्स आ गया, हर चीज़ मैसअप हो रही, देखिए पहले एक चीज़ तोड़ी, फिर दूसरी चीज़ तोड़ी, हर चीज़ बिगड़ रही है, और हर वो काम करना पड़ रहा है जो कि इन्होंने कभी किया ही नहीं। दूसरा, विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये डॉट टू डॉट कनेक्ट करना चाहते हैं, ये चाह रहे हैं कि सारी कड़ियाँ मिलें, और वो सारी कड़ियाँ मिलकर किसी एक जगह पर आएँ, ताकि कन्फ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो, और ये इनके माइंड में बिल्कुल क्लियर, लेकिन इनको ये हो रहा है कि ये होगा कब, जिस तरफ भी मैं इशारा करने लगूँ वो मेरी तरफ चीज़ आ जाती है, मैं किसी से कोई बात क्लियर करने के लिए जाऊँ, मुझ पर उंगलियाँ उठने लगती है। जैसे आप देखें, ये डिवाइन टाइम का, ये जजमेंट का जो मेटल का वो है, रिंग कह लें आप, ये टायर कह लें, उसमें ये किसी को कुछ क्या कहें, इनकी तरफ बहुत उंगलियाँ उठ रही हैं, जो कि इनको और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहा होगा। एंड देन इस पूरे प्रोसेस में यू आर क्वाइट, इस पूरे प्रोसेस में आप भी खामोश हैं और ये भी खामोश हैं, तो इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि इतना कम्युनिकेशन गैप अगर आएगा तो फिर मसले हल कैसे होंगे। मुझे इसके ऊपर अगर गुस्सा है तो मैं कम्युनिकेट करके ही तो बोलूँगा ना, मैं इसको कुछ बातें सुनाऊँगा, लेकिन आगे से इसी की इतनी सारी बातें आ जाती हैं, और फिर
मैं अगर ये सोचता ही रहूँ तो फिर इसकी खामोशी में तो और गैप आता चला जाएगा। आप ये मत सोचें कि आपके पर्सन आपकी साइलेंस को नोटिस नहीं कर रहे। मसला इनकी ईगो का है और खौफ है, खौफ नज़र आ रहा है, क्योंकि खौफ इस बात का है क्योंकि जब इन्होंने ये सिर्फ इस बात के लिए तैयार हैं अपने माइंड में कि ये क्या कहेंगे, इनको क्या कहना है। ये इस बात को सोच ही नहीं रहे कि मैंने अगर किसी के सामने कोई बात रखी तो अगला भी मुझे पलट के कुछ बोल सकता है, जो कि इनको उस एंगल से ना अपनी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही क्योंकि आप खामोश हैं। और जो मामला दुनियावी तौर पर इनके चल रहे हैं वो तमाम चीज़ें इनके फेवर में नहीं नज़र आ रही, इनके अगेंस्ट में नज़र आ रही हैं। जो की चीज़, जो की पॉइंट या की कंपोनेंट इस रीडिंग का मुझे नज़र आ रहा है वो ये कि ये चाहते हैं कि आप इनको मना लें, इनसे माफ़ी मांग लें, इससे पहले कि ये टॉक्सिक हो, आपके ख़िलाफ़ कोई प्लॉटिंग करें और ये अपना डर्टी फेस आपको दिखाएं। मतलब ही और शी, they are moving towards the pathetic side of their personality, और वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आप इनको कोई तगड़े किस्म का साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आपको ऑब्जर्वेशन आपकी एक्टिव है, आपको नज़र सब कुछ आ रहा है, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर वाकई द राइट टाइम। जजमेंट जो होता है वो डिवाइन टाइम होता है और यहाँ डिवाइन टाइम लिखा हुआ है। आप भी उसी डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं। आप चाहें तो इनसे कम्युनिकेट आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आप तब का वेट कर रहे हैं जब ये खुद ओपन अप हो, क्योंकि आपके बहुत सारे मामलात आपने भी तैयार करके रखे हुए हैं। तो कल रात आपके पर्सन इस तमाम एंगल पे सोच रहे हैं, और होता यही है कि इंसान दुनिया के किसी भी मामले में फ्रस्ट्रेटेड हो, वो नज़ला अपने लव्ड वन पे ही आके उतारता है। बहुत कम लोगों में इतना ज़र्फ होता है कि वो दुनिया उनको जैसे झेल रही है वो दुनिया को वैसे ही झेलें। वो वहाँ मुकाबला नहीं कर पाते तो घर वालों के ऊपर, प्यार करने वालों पर, बच्चों पर, बहनों पर, भाइयों पर, सब पे अपना गुस्सा निकालते हैं, बिकॉज उनमें तप्पड़ ही नहीं होता। तो ये भी चीज़ ऐसी लग रही है कि ये या तो ये दुनियावी तौर पर इतने परेशान हैं और आपकी सपोर्ट चाहते हैं लेकिन आप खामोश हैं, या फिर आपकी खामोशी की वजह से जब इनको ये इन्होंने नोटिस कर लिया है और उसके बाद जब इस मैटर के साथ वो दुनिया के बाकी मैटर्स को डील कर रहे हैं तो सब कुछ मेसअप हो रहा है जो सामने नज़र आ रहा है। तो कल रात इन्हीं बातों के ऊपर ये सोच रहे हैं कि ये सब कुछ मैं कैसे सॉर्ट आउट करूँ। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से किसी से बात नहीं कर रहे हैं, सब कुछ सीक्रेट रख रहे हैं और सीक्रेटली ही कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है जनाब आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, आपको फर्दर इंक्वायर करना हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई एम अवेलेबल। सिंगल क्वेश्चन है तो सिंगल क्वेश्चन पूछ लें, डिटेल रीडिंग मिली है तो डिटेल रीडिंग लें। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।